हेलो। अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर। आज हमने पढ़ा कि बैक्टीरियाज में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो होती है। दे ऑल्सो डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बस फ़र्क इतना है कि उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाय पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, उनके में वेरिएशन ज़रूर आती है, बट बाय पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते। अब हम पढ़ते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने मेथड्स होते हैं बैक्टीरियाज में। बट उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बैक्टीरियाज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक नाम दिया गया है जिसको हम कहते हैं पैरासेक्सुअलिटी। अब यहाँ पे पैरासेक्सुअलिटी के 3 मेथड्स हैं। पहले को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन एंड थर्ड ट्रांसडक्शन। अब आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उसे वो है ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन का जो मेन कह सकते हैं डेफिनेशन इज लाइक कि मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, वो अपने सराउंडिंग से मीन्स आसपास के जो इन्वायरमेंट है उनका, वहाँ से अपटेक कर लेता है डीएनए फ्रेगमेंट। मतलब कि सिंपल सीधी सी बात है, इसमें इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता जैसे कि बाकी प्रोसेस में होता है। फिजिकल कांटेक्ट कॉन्जुगेशन में होता है बट ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं होता। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो सराउंडिंग में आते कैसे हैं। बैक्टीरियाज उनको ले तो लेते हैं, पर जो ये डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं ये सराउंडिंग में आते कैसे हैं, इस बारे में हमें एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इन्होंने हमें बहुत एक अच्छा सा एग्जाम्पल देके ट्रांसफॉर्मेशन समझाया था। अब हम पढ़ते हैं कि इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन कैसे समझाया। उससे पहले हम यहाँ ट्रूमैन की एक लाइन देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। इट इज़ द एब्जॉर्प्शन ऑफ डीएनए सेगमेंट फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम बाय अ लिविंग बैक्टीरियम। सराउंडिंग मीडियम से डीएनए सेगमेंट का एब्जॉर्प्शन एक लिविंग बैक्टीरियम जो सराउंडिंग से अपने आसपास के इन्वायरमेंट से डीएनए फ्रेगमेंट एब्जॉर्ब कर लेती है, उस फिनोमेना को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और दिस फिनोमेनन वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रिफिथ इन 1928। अब यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो एक रिसेप्टिविटी बनती है। मीन्स कि मान लीजिए एक पीरियड आता है, एक फेज आता है जब कोई भी बैक्टीरिया, कोई सेल अपने एक्टिव ग्रोथ में होता है। तो जब उसका एंड ऑफ द एक्टिव ग्रोथ आता है, मतलब उसके एक्टिव ग्रोथ का एंड आता है, तब वो आसपास के अपने एरिया के, अपने सराउंडिंग के, इन्वायरमेंट के डीएनए फ्रेगमेंट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब उसी टाइम पे एक स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टिविटी, ताकि वो डीएनए अपने अंदर ले सके, अपने
सेल वॉल के अंदर ले सके, अपने जीनोम के अंदर उसको इंटीग्रेट कर सके, उसके लिए एक रिसेप्टिविटी होती है जो सिर्फ एक्टिव ग्रोथ के एंड फेज में ही आती है। ओके, ये कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट्स होते हैं जो उनके वॉल में प्रेजेंट होते हैं। ये था ट्रूमैन का। अब हम पढ़ते हैं जो हमें ग्रिफिथ ने बताया। ग्रिफिथ ने ये सब बताया और ग्रिफिथ ने इसके साथ एक एग्जाम्पल भी दिया था जो कि हम पढ़ते हैं। उसको हम कहते हैं, उस मेथड को और या फिर उस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब इसमें क्या पढ़ते हैं हम? फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो कि साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया जिसको हम जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, ये वो बैक्टीरिया था जो ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया। उसने स्ट्रेप्टोकोकस के 2 स्ट्रेन लिए, एक था एस स्ट्रेन, एक था आर स्ट्रेन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो एस स्ट्रेन है वो बहुत ही स्मूथ कॉलोनीज बनाती है, whereas R strain रफ कॉलोनीज बनाती है। अब ये स्मूथ कॉलोनीज क्यों कहा गया इसे? क्योंकि ये पोजेस करते हैं सेल वॉल, और सेल वॉल नहीं कहेंगे हम उसे, एक स्मूथ कवरिंग ऑफ अ म्यूकस known as polysaccharide कोट। ठीक है, ये एक स्मूथ कवरिंग पोजेस करते हैं म्यूकस की जो बनी होती है पॉलीसैकेराइड की, और वहीं सेम जो आर स्ट्रेन वाले हैं वो ये लैक करते हैं, लैक पॉलीसैकेराइड कोट। हमने ये पढ़ा है कि जैसे कि हमने पढ़ा है कैप्सुलेटेड एंड नॉन कैप्सुलेटेड, तो वही बात हो गई। दीज आर कैप्सुलेटेड एंड दीज वर नॉन कैप्सुलेटेड। ओके, अब ये कैप्सुलेटेड थे इसलिए विरुलेंट थे। विरुलेंट मीन्स डेडली, फेटल। ओके, और ये नॉन विरुलेंट थे। ये जो दोनों स्ट्रेन थे ये दोनों ही निमोनिया कॉज करते थे, बट फर्क इतना था कि ये वाला कोटेड था, कैप्सुलेटेड था, ये वाला नॉन कोटेड और नॉन कैप्सुलेटेड था, जिसको हम ऐसे भी कहते हैं कि ये ग्राम नेगेटिव है और ये ग्राम पॉजिटिव है। ओके, ये जिसे हमने पढ़ा है उस हिसाब से। अब हम आगे एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब ग्रिफिथ ने क्या किया? ग्रिफिथ ने लिया एस स्ट्रेन, उसने ये इंजेक्ट किया माइस में और माइस डाइड, मीन्स माइस मर गया। मतलब
कि माइस को निमोनिया हो गया, ड्यू टू निमोनिया माइस मर गया। हमने आर स्ट्रेन लिया, हमने नहीं मीन्स ग्रिफिथ ने आर स्ट्रेन लिया, माइस में इंजेक्ट किया, माइस लिव्ड, माइस बच गया। अब ये क्यों बचा? बिकॉज आर स्ट्रेन के पास कैप्सूल था जो कि वो विरुलेंट था, मीन्स डेडली था। तो वो जब माइस के अंदर गया उसने निमोनिया कॉज किया और माइस मर गया। वहीं पे आर स्ट्रेन की बात करें, आर स्ट्रेन नॉन कैप्सुलेटेड था, नॉन विरुलेंट था, वो निमोनिया तो कॉज करता है पर उससे पहले माइस के अंदर के एंटीबायोटिक्स उसे मार देते, तो इसीलिए आर स्ट्रेन उसे निमोनिया कॉज नहीं कर पाया, माइस लिव्ड। अब उसने क्या किया, ग्रिफिथ ने ये ऑब्जर्व तो किया, अब ग्रिफिथ ने कुछ नया किया, मीन्स लाइक ग्रिफिथ ने एस स्ट्रेन को हीट किल किया, मीन्स कि उसको हीट किल कर दिया, मीन्स गरम हीट कर दिया, ठीक है। एस स्ट्रेन मर चुका है, इसको अब इंजेक्ट किया माइस में। अब क्या होगा, एस स्ट्रेन तो मर चुका है, अब माइस में डाला तो माइस लिव्ड। उसने सेकेंड क्या किया कि उसने लिया एस स्ट्रेन जो कि हीट किल था, और साथ में ले लिया आर स्ट्रेन जो कि अलाइव है, जिंदा है। एस स्ट्रेन लिया हीट किल, आर स्ट्रेन लिया अलाइव, ठीक है। इसको इंजेक्ट किया माइस में और माइस क्या होगा, माइस मर गया। अब सब पूछोगे माइस क्यों मर गया? आर स्ट्रेन तो नॉन विरुलेंट था और एस स्ट्रेन को हमने हीट किल करके नॉन विरुलेंट बना दिया, फिर क्यों माइस मर गया? अब वही ग्रिफिथ को एक्सप्लेन करने के लिए उसने एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया, जिसमें उसने बोला कि समहाउ कैसे तैसे समथिंग इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम, ट्रांसफर्ड नहीं कहना चाहिए, हम इसको कहते हैं कि ट्रांसफॉर्म्ड, somehow something is transferred from S strain to R strain। ग्रिफिथ कहता है कि कैसे तैसे कुछ एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुआ, मतलब कुछ ऐसा था जो कि एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुआ, जो कि जेनेटिक मटेरियल था एस स्ट्रेन का। अब क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से जब उसने जब उसने माइस जो यहाँ पे मर गया था उसको ऑब्जर्व किया, तो उसने वहां से एस स्ट्रेन का जेनेटिक मटेरियल रिकवर किया, मीन्स जेनेटिक मटेरियल रिकवर किया। जो माइस मरा उसको जब ऑब्जर्व किया तो उसने क्या देखा कि वहाँ पे एस्ट्रेन का जेनेटिक मटेरियल
प्रेजेंट था। छोड़ो, माइस अब यहाँ आते हैं। माइस के अंदर उसने एस स्ट्रेन का जेनेटिक मटेरियल रिकवर किया। इसका मतलब क्या कि एस स्ट्रेन का जो जेनेटिक मटेरियल है वो माइस में गया। अब कैसे गया? हमने तो एस स्ट्रेन को हीट किल कर दिया था। तो इसमें क्या हुआ ये हमें बताता है कि वहाँ पे जो आर स्ट्रेन प्रेजेंट था उसने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, मीन्स उसने किया ट्रांसफॉर्मेशन। जब ग्रिफिथ ने एस स्ट्रेन हीट किल्ड एक कंटेनर में लिया और आर स्ट्रेन लिया अलाइव, तो जो आर स्ट्रेन है उसने एस स्ट्रेन का जेनेटिक मटेरियल अपने अंदर ट्रांसफॉर्म करवा लिया। मीन्स मान लीजिए ये आर स्ट्रेन है और इसका जेनेटिक मटेरियल ये है, तो इसने अपने अंदर एस स्ट्रेन का जेनेटिक मटेरियल इनकॉर्पोरेट करवा लिया। मीन्स उसने हीट किल्ड एस स्ट्रेन का जेनेटिक मटेरियल अपने अंदर ले लिया। इसको हमने कह दिया ट्रांसफॉर्मेशन। कि जो ये एस स्ट्रेन है जो कि मर चुका है, किल्ड है, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल, उसका मतलब जेनेटिक मटेरियल या फिर उसकी जो बॉडी थी वो फ्रेगमेंट्स में बट गई। ऐसे ही तो होता है जब बैक्टीरिया मर जाते हैं तो उनकी बॉडी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। उसने अपने डीएनए फ्रेगमेंट्स, उसके डीएनए फ्रेगमेंट्स कंटेनर में थे। आर स्ट्रेन को सराउंडिंग में डीएनए फ्रेगमेंट्स मिले। उसने क्या कर लिया? उसने कर लिया एब्जॉर्प्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, जो हमने शुरू में पढ़ा था कि ये क्या है? अपटेक ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम दी सराउंडिंग। मीन्स आर स्ट्रेन ने एस स्ट्रेन का जेनेटिक मटेरियल और डीएनए अपने अंदर एब्जॉर्ब करवा लिया और खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया या फिर अपने अंदर कुछ प्रॉपर्टी पोजेस कर ली जो कि सिर्फ एस स्ट्रेन पोजेस करता था। मीन्स आर स्ट्रेन उसका जेनेटिक मटेरियल लेने के बाद जो आर स्ट्रेन था वो कैप्सुलेटेड हो गया। पहले तो एस स्ट्रेन कैप्सुलेटेड था बस, आर स्ट्रेन तो नॉर्मल था, नॉन कैप्सुलेटेड था। बट जब उसने एस स्ट्रेन का जेनेटिक मटेरियल लिया तो उसमें चेंजेस आए, वेरिएशंस आए, जो कि जिसे ही हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। चेंजेस आए, वेरिएशन आए, उसने खुद को, आर स्ट्रेन ने खुद को कैप्सुलेटेड बना लिया और वो बन गया विरुलेंट। यही था पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस। अब छोटी सी बात ये तो पूरा एग्जाम्पल था जो जिसके थ्रू ग्रिफिथ ने समझाया कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। सिंपल सी बात है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? बैक्टीरिया
अपने सराउंडिंग से डीएनए फ्रेगमेंट उठा लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, और उसको सराउंडिंग से डीएनए फ्रेगमेंट एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि उसके सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। हमेशा प्रेजेंट नहीं होते, ये सिर्फ तभी प्रेजेंट होते हैं जब वो सेल अपने एक्टिव ग्रोथ के, जो उसका एक्टिव ग्रोथ फेज चल रहा है, उसके एंड पे होता है, तब ये रिसेप्टर्स आते हैं और उस टाइम सराउंडिंग में जो डीएनए फ्रेगमेंट प्रेजेंट होता है वो अपटेक कर लेता है बैक्टीरिया। दैट्स इट, ट्रांसफॉर्मेशन इतना ही था। थैंक यू।